लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये तीन डिफरेंट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले यूरोपियंस लोग थे। इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, इनके डिमांड्स अलग अलग थे। तो नेशनलिज्म को स्टैंड करने के लिए, नेशनलिज्म को सेटअप करने के लिए, सोशलिज्म को फॉर्म करने के लिए इन्होंने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट और अपनी अपनी थ्योरी को जो है वो जनता के सामने, लोगों के सामने रखते थे। जिसमें सबसे पहले अगर लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप था जो चाहते थे कि एक ऐसे नेशन का निर्माण हो जहाँ पे सभी रिलीजन्स को फ्रीडम हो। इसके साथ साथ यह भी चाहते थे कि वहाँ पर किसी भी तरह का किसी दूसरे रिलीजन्स वाले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। लिबरल्स का ऑल्सो जो है वो डिमांड था कि जो डायनेस्टी यानी रूलर्स के पास जो सुप्रीम पावर होती है, जो अनलिमिटेड पावर होती है, उस पावर को मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए। इसके साथ साथ यह इस बात के लिए भी आर्ग्यू करते थे कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म का निर्माण होना चाहिए और उसमें इलेक्टेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। हालांकि ये लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, इसके बावजूद भी यह चाहते थे कि ऐसे लोगों को राइट्स मिले, एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत जो है वो लोग वोट कर सके। लेकिन हाँ, इन लिबरल्स में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट देने का राइट्स मिले। ये चाहते थे कि वोट देने का राइट सिर्फ उन्हें ही मिले जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है। नेक्स्ट जो ग्रुप था वो कंजर्वेटिव रेडिकल्स का था। रेडिकल्स जो है वो एक ऐसे नेशंस का डिमांड चाहते थे जहां पे गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी के आधार पे फंक्शन करे, यानी जिनकी बहुमत ज़्यादा होगी वही काम करे। ये लिबरल्स से थोड़े से डिफरेंट थे और लिबरल्स के कुछ आइडियाज़ को जो है ये सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी यह चाहते थे कि जो भी लैंड ऑनर्स है वहाँ पे जो उन्हें राइट्स मिले हैं, उन राइट्स को जो है वो उनके पास उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नहीं चाहते थे कि लैंड ऑनर्स और फैक्ट्री ऑनर्स जो है वो ज़्यादा रिच हों। ये रेडिकल्स लोगों का डिमांड था। साथ साथ जो है यह प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, यह भी चाहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन यह उसके साथ साथ यह भी चाहते थे कि केवल कुछ ही लोगों के हैंड्स में मनी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी टोटल प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटीज और ग्रुप्स था जो न्यू आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, वह था आपका कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जो थे यह ऐसे थे कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों के आइडिया से सेटिस्फाइड नहीं थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद ही यह जो है अलग तरह के चेंजेस चाहते थे। इनके दिमाग में ऐसी बातें आ गई थी कि इनके पावर्स जो है वो छीन लिए गए हैं और ये सत्ता में दोबारा जो है वो पावर में आना चाहते हैं। इसीलिए कंजर्वेटिज्म जो है वो रेडिकल्स और लिबरल्स के अगेंस्ट काम करते थे। इनका मेन मकसद जो था यह नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रीवियस या पहले की जो भी प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि बर्थ प्रिविलेजेस अपर कास्ट को दी जाती थी, उस तरह के प्रिविलेजेस को नहीं समाप्त करना चाहते थे। यह चाहते थे कि पास्ट का जो है वो रिस्पेक्ट किया जाए, यानी जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं को जो है वो केवल फॉलो किया जाए। यह चेंजेस तो चाहते थे, लेकिन इनका चेंजेस जो है वो बहुत स्लो था और ये स्लो चेंजेस चाहते थे। इसके साथ साथ जो है वो इन्हीं तीनों ग्रुप्स के अंतर्गत जो है वो सोशलिज्म का फॉर्मेशन यूरोप में होता था और होता है। ये किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा।